हमारी जिंदगी में कुछ रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं जो हर कदम पर हमारा साथ देते हैं और हमें प्रोत्साहित करते हैं, जैसे कि माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी और दोस्ती का रिश्ता। लेकिन कई बार कुछ छोटी छोटी बातों या फिर हमारे व्यवहार में आए बदलाव के कारण इन रिश्तों में दूरियां आने लगती हैं। कई बार तकरार इतनी बढ़ जाती है कि इन रिश्तों में दरार आ जाती है। इसे चाहकर भी कम नहीं किया जा सकता है, इसलिए इन रिश्तों को संभालना बहुत जरूरी होता है। हमारा व्यवहार भी हमें अपनों से दूर कर सकता है, क्योंकि कई बार हम अनजाने या फिर किसी डर के कारण उन्हें कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं या फिर ऐसे बर्ताव करते हैं जिससे सामने वाले को बुरा लग जाता है। यदि समय रहते उसमें बदलाव ना किया जाए तो इसकी वजह से रिश्तों के बीच दरार ज़्यादा गहरी होती जाती है। रिश्तों को बिखरने के लिए एक गलती ही काफ़ी होती है। जब भी हम कोई रिश्ता बनाते हैं तो उसमें हमें बहुत सारी खुशियां मिलती है और इन्हीं खुशियों के बीच ना चाहते हुए कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। ऐसी गलती कोई जानबूझकर तो नहीं करता, लेकिन अगर गलती से भी कोई गलती हो जाए तो उसे जल्दी से सुधार लेना जरूरी होता है। रिश्तों को टूटने से बचाने के लिए उस गलती को स्वीकार करना एक अच्छे व्यवहार की निशानी होती है। ऐसा करने से गलती को स्वीकार करने वाला छोटा नहीं हो जाता, बल्कि रिश्ते और भी मजबूत बनते हैं। आपने देखा होगा कि जो रिश्ता बहुत मजबूत होता है उन्हें तोड़ने वालों की संख्या बहुत ही ज़्यादा होती है। अक्सर लोग दूसरों के अच्छे रिश्ते या खुश परिवार को देखकर जलते हैं। कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपके हंसते खेलते रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपका एक दूसरे पर विश्वास करना जरूरी है। चाहे लाख कोई बाहर वाला आकर आपको आपके खिलाफ भड़काए, आप अपने साथी या आप चाहे जो भी रिश्ते में हो उस पर पूरा विश्वास रखें। ऐसा कभी नहीं सोचे कि आपका साथी आपको धोखा दे रहा है। कभी भी दूसरे की बात सुनकर बहकावे में ना आए। रिश्ते को उम्र भर चलाने के लिए उसमें विश्वास का होना बहुत जरूरी है। अगर रिश्ता पूरे विश्वास के साथ बना है तो चाहे उसे कोई भी तोड़ने की कोशिश करे, आपके रिश्ते को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। रिश्ते में हमेशा विश्वास बनाए रखें और एक दूसरे को अच्छे से समझें और विश्वास की एक मिसाल कायम करें। रिश्तों में पैसों की कोई अहमियत नहीं होती, लेकिन आजकल के ज़माने में ज़्यादातर रिश्ते पैसों की बुनियाद पर ही टिके होते हैं। बेशक पैसों से कोई चीज़ खरीदी जा सकती है, लेकिन अच्छे रिश्ते नहीं। अच्छे रिश्ते हमेशा प्यार और विश्वास से ही बनते हैं। पैसों से बने रिश्ते लंबे समय तक नहीं चलते। जब तक पैसा होता है तब तक रिश्ते चलते हैं। जैसे ही पैसे की कमी हुई, उन रिश्तों को बिखरते पल भर की भी देरी नहीं लगती। ऐसे रिश्ते कभी भी दिलों के बीच घर नहीं बना सकते। इसलिए रिश्तों को दिलों से जोड़ें, उसे पैसों से ना तौलें। आपने देखा होगा कई लोगों को किसी की बात ना सुनने की आदत होती है, लेकिन अगर आप किसी की बात ना सुनकर सिर्फ अपनी बातों को बोलते रहते हैं और हर बार बहस करने लगते हैं तो इससे सामने वाले को बुरा लग जाता है। इसलिए आप उन्हें भी मौका दीजिए, उनकी बातों को सुनने और समझने की कोशिश कीजिए। कई बार सामने वाले से किसी तरह की गलती हो जाती है, तो ऐसे में कई लोग उस बात को हमेशा याद रखते हैं और उससे बाहर निकलने का प्रयास तक नहीं करते। साथ ही दूसरों के सामने उनकी गलती को लेकर उन्हें नीचा दिखाते हैं। लेकिन ऐसा करने से रिश्तों के बीच दूरियां और बढ़ने लगती हैं। इसलिए अगर आपके लिए रिश्ता बहुत अनमोल है तो पुरानी बातों को भूलकर सामने वाले को माफ़ करना सीखिए। जो बात आपको पसंद ना हो उस पर गुस्सा आना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन कुछ लोग छोटी से छोटी बात या किसी चीज़ को लेकर गुस्सा करने लग जाते हैं। पर आपको बेवजह किसी बात पर गुस्सा नहीं करना है, बल्कि अगर किसी को कहीं बात पसंद नहीं आए तो पहले आप उसे आराम से समझाइए और बातचीत पर उस समस्या का समाधान निकालिए। कई बार ऐसा होता है जब आप रिश्ते निभाते चले जाते हैं और आपसे सामने वाले की अपेक्षाएं बढ़ती चली जाती हैं, और एक दिन ऐसा होता है आप उनकी सभी अपेक्षाएं पूरी नहीं कर पाते और उनके मन में आपके प्रति असंतोष भरने लगता है। रिश्तों को निभाने के लिए दोनों ओर से समन्वय का होना जरूरी है। रिश्ते दो प्रकार के होते हैं, एक खून के रिश्ते जैसे माता पिता, भाई बहन, नाना नानी, दादा दादी। दूसरा भावनाओं से जुड़े रिश्ते। कहा जाए तो कभी कभी खून के रिश्तों से बढ़कर भावनाओं से जुड़े रिश्तों का महत्व होता है। कोई भी रिश्ता प्रेम और विश्वास पर आधारित होता है। हम अच्छे व्यवहार से किसी भी अपरिचित व्यक्ति को भी अपना दोस्त बना सकते हैं, अपने रिश्ते को जोड़ सकते हैं। अगर हम कटु व्यवहार करेंगे तो अपने खुद के रिश्ते यानी खून के रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। किसी भी रिश्ते में एहसास होना बहुत जरूरी है।
एहसास ही तो दो अजनबियों को एक रिश्ते में बांधकर जीवन बसाने का कारण है। शादी से पहले दो लोग अजनबी होते हैं, शादी के बाद यह एहसास ही तो उनको एक धागे में पिरोकर रखता है। जिंदगी भर एक दूसरे को जोड़ते रखने का बंधन ये एहसास है। रिश्तों में समझ होना जरूरी है, एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ सके और समझा सके। इस तरह के रिश्ते जीवन भर बने रहते हैं। अगर आप पति हैं तो पत्नी को, पिता हो तो पुत्र को, भाई हैं तो बहन को एक दूसरे को समझना जरूरी है। दोस्त हो या पारिवारिक सदस्य हो तो उनका हर दुख दर्द खुशी को समझना जरूरी है। रिश्ते तभी स्वस्थ और खुशहाल होते हैं। इन सभी से बढ़कर एक ऐसा रिश्ता है जो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की मिसाल देते हैं। वो है मित्रता का रिश्ता। मित्रता अनमोल रत्न के समान होते हैं। जीवन में सच्चा मित्र मिलना सौभाग्य से कम नहीं होता। वह मनुष्य के सुख को बढ़ा देता है और उसके दुख को बांट लेता है। सच्चा मित्र मुश्किल घड़ी में अपने दोस्त का साथ देता है। सच्चा मित्र हो तो जिंदगी के मुश्किल भरे पल भी सरल हो जाते हैं। दोस्ती की परिभाषा हर व्यक्ति के जीवन को साकार करती है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा आदमी हो जिसका कोई दोस्त ना हो। बचपन से बुढ़ापे तक आपके दोस्त बनते रहते हैं। दोस्ती एक अनमोल धन के भांति है जो समय आने पर आपकी मदद करता है। सच्ची मित्रता निस्वार्थ होती है, जिसमें किसी का कोई स्वार्थ नहीं छिपा होता है। मित्रता ना जाति देखती है ना ही धर्म, वो केवल विश्वास और प्रेम की भूखी होती है। मित्रता किसी के भी बीच हो सकती है, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति के मानने वाले हो, स्त्री पुरुष हो या लड़का लड़की हो। एक अमीर भी किसी गरीब का मित्र हो सकता है। सच्चे मित्र की कदर हमेशा करनी चाहिए। एक सच्चा मित्र जीवन में मानसिक संतुष्टि लाता है। वो हमारी खामियों को नज़रअंदाज करके हम जैसे हैं वैसे ही अपनाता है। सच्चा मित्र सही मायने में अनमोल रत्न और कीमती संपत्ति के भांति होते हैं। संपत्ति और धन को वापस पाया जा सकता है, लेकिन सच्चे मित्र की मित्रता खोने से वह वापस नहीं आती है। एक समय की बात है, किसी नगर में एक व्यापारी रहता था। नगर में उसका काम बहुत कम चलता था। कई बार तो ऐसी स्थिति आ जाती कि दिन भर कोई सौदा नहीं बिकता। घर में उसे और पत्नी को भूखे रहने तक की नौबत आ जाती थी। समय गुजरता गया, लेकिन उसकी स्थिति नहीं सुधरी। तब उसे किसी मित्र ने सलाह दी कि अपने नगर के बजाय आसपास के नगरों में जाकर व्यापार करो, शायद मुनाफा ज्यादा होगा। व्यापारी को बात जम गई। वो पत्नी और बच्चों को छोड़कर दूसरे नगर में व्यापार के लिए गया। भाग्य से दोस्त की सलाह काम कर गई और उसे अच्छा खासा मुनाफा हुआ। वो लंबे समय तक दूसरे शहरों में रहकर व्यापार करने लगा। वहां उसे बहुत फायदा हुआ। उसने अपने नगर में आकर नया घर बना लिया। पत्नी और बच्चों को लेकर नए घर में रहने लगा। तब पत्नी ने कहा, अब हमारे पास पर्याप्त धन है, हम अपना जीवन आसानी से गुजार सकते हैं। आपको अब दूसरे नगर में नहीं जाना चाहिए, हमारे साथ यहीं रहिए। बच्चों को भी अपना कुछ समय दीजिए। व्यापारी ने कहा, मैं भी और धन कमाना चाहता हूँ ताकि तुम लोगों को और बेहतर जीवन दे सकूं। हमारे बच्चों को वैसे दिन ना देखने पड़े जैसे मैंने और तुमने देखे। पत्नी ने कहा, लेकिन धन कमाने में जो समय गुजर गया है वह फिर लौट कर नहीं आएगा। हम जीवन में साथ रहने के आनंद से वंचित हो रहे हैं। व्यापारी ने जवाब दिया, बस कुछ और साल व्यापार कर लेने दो। हम इतना धन इकट्ठा कर लेंगे कि हमारी पीढ़ियों का जीवन आसानी से गुजर जाएगा। व्यापारी फिर चला गया। कुछ साल और बीत गए, बहुत धन आ गया। व्यापारी ने फिर नदी के किनारे एक सुंदर सा स्थान पर बड़ा सा महल बनवा लिया। पूरा परिवार इसमें रहने लगा। वो जगह इतनी सुंदर थी जैसे कि स्वर्ग हो। तब व्यापारी की बेटी ने उससे कहा, पिताजी, हमारा पूरा बचपन बीत गया, लेकिन हम आपके साथ रह ही नहीं पाए। अब तक हमारे पास इतना धन भी है कि 5-6 पीढ़ियां तक हमें कोई समस्या नहीं आ सकती। अब आप हमारे साथ रहिए। व्यापारी ने कहा, बेटी, मैं भी अब थकने लगा हूँ और कुछ समय तुम लोगों के साथ बिताना चाहता हूँ। मैं कल सिर्फ 2 दिन के लिए पास के नगर में जा रहा हूँ। कुछ पुराना बकाया धन वसूलना है, उसके बाद मैं यहीं तुम लोगों के साथ रहूँगा। व्यापारी का परिवार बहुत खुश हुआ। अगले दिन व्यापारी दूसरे नगर चला गया और उसी दिन भयानक बारिश शुरू हो गई और जिस नदी के किनारे व्यापारी ने अपना महल बनाया था उसमें बाढ़ आ गई। महल सहित उसका पूरा परिवार बाढ़ में बह गया। व्यापारी जब लौटा, सब कुछ उजड़ चुका था। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सुख और खुशियां सिर्फ धन से नहीं आती। धन कमाना जरूरी है, लेकिन वक्त के साथ रिश्तों और आपसी प्रेम के लिए अपनों के साथ वक्त बिताना भी जरूरी है। क्योंकि धन तो किसी भी वक्त मेहनत करके कमाया जा सकता है, लेकिन जो वक्त गुजर चुका है उसे लौटा नहीं सकते। आज में रहिए, रिश्तों के आनंद का सुख लीजिए और अपनों को अपना समय दीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।